आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 5th पार्ट प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का, जहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि मेंडल ने क्यों चूज करा पी प्लांट अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि ये इजी टू कल्टिवेट था, यानी आप कहीं पे भी उगा सकते हैं पी प्लांट को, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी उग सकता है। तो सबसे अच्छा पॉइंट है ये फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट, क्यों यूज़ करा उसने, क्योंकि उनकी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत शॉर्ट है, यानी दूसरी जनरेशन आपको 2-3 महीने में ही मिल जाती है, तो आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेंडल चूज़ करते ह्यूमन को तो 2-3 महीने में जनरेशन नहीं मिलती, उसे 70 ईयर्स वेट करना पड़ता दूसरी जनरेशन को स्टडी करने के लिए। 30 ईयर्स तो वेट करना पड़ता कि वो दूसरी जनरेशन को स्टडी कर सके। एक लाइफ स्पैन ह्यूमन का कितना होता है, 70 ईयर्स एवरेज, राइट। तो पी प्लांट पे स्टडी करना बहुत इजी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तीसरा पॉइंट, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिलते हैं। अब ये वाला पॉइंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते क्या हैं। ओके, सो यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की अगर बात करूँ, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की, तो सबसे पहले आता है आपकी स्टेम की हाइट। स्टेम की हाइट यानी कि वो टॉल है या ड्रॉफ है। तो जैसे कि हमारे अंदर की बात करूँ ह्यूमन बींग्स की, तो आपको टॉल मिलते हैं, ड्रॉफ मिलते हैं, और बीच में भी इतने सारे लोग मिलते हैं मीडियम, इंटरमीडिएट देखने को। लेकिन यहाँ पे पी प्लांट के अंदर आपको सिर्फ 2 ट्रेट्स मिल रही थी, एक आपको टॉल मिल रही थी, एक ड्रॉफ मिल रही थी। ये आपकी डोमिनेंट ट्रेट है और ये आपकी रेसेसिव ट्रेट है, राइट। दूसरा बात कर लेते हैं हम पॉड की शेप को, यानी जो इसका पॉड होता है, आपकी फली जिसे बोलते हैं, वो उसकी शेप कैसी थी। तो उसकी शेप में भी आपको 2 मिल रही थी, या तो आपको फुल मिल रही थी या फिर आपको कैसी मिल रही थी, कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पे 2 शेप आपको मिल रही थी। फुल वाली कैसी है आपकी डोमिनेंट, और कॉन्स्ट्रिक्टेड वाली कैसी है आपकी रेसेसिव। सो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिल रहा था। पॉट की शेप ऐसी होती है, फुल होती है तो मतलब फूली हुई होगी, कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब दबी हुई, इस पर रिंकल्स दिखेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा। 4th नंबर पे कि आपको काफ़ी ज़्यादा नंबर की प्रोजेनी मिल जाती थी सिर्फ एक क्रॉस में। तो एक मेटिंग से आप बहुत सारी प्रोजेनी ला सकते हो, राइट। तो एक बार उगाइए और आपको बहुत सारी चीज़ें मिल गई स्टडी करने के लिए। आप जिस प्लांट को चूज़ करना चाहें अपनी स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट ये है क्योंकि ये नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड यानी बाइसेक्सुअल प्लांट थे। बाइसेक्सुअल प्लांट यानी आपके ऐसे प्लांट बाइसेक्सुअल जब भी हम साइन बनाते हैं तो बाइसेक्सुअल का साइन कुछ ऐसे बनता है, यानी इसमें फीमेल वाला पार्ट भी और मेल वाला पार्ट भी है। ये आपका मेल वाला पार्ट हो गया, ये आपका फीमेल वाला पार्ट हो गया। ओके, तो दोनों चीज़ें जिसके अंदर मिले वो क्या होता है आपका बाइसेक्सुअल। तो ऐसे फ्लावर जिनके अंदर मेल पार्ट भी मिले और फीमेल पार्ट भी, तो वो आपके बाइसेक्सुअल कहलाते हैं। तो जो आपका पी प्लांट था वो बाइसेक्सुअल था, इसलिए क्या होगा, मेल वाले पार्ट में आपके क्या आएंगे, पोलन ग्रेन्स, और जो आपका फीमेल वाला पार्ट है उसमें आएगा आपका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो यहाँ पे क्या हुआ, पोलन ग्रेन्स आके आपके स्टिग्मा पे बैठे और ओवरीज अंदर जाके जो मेल गैमीट्स थे उन्होंने ओवरी के अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट थे, एक सेल प्रेजेंट था, उससे फर्टिलाइजेशन करा और क्या हुआ, आपका फ्लावर, आपकी प्रोजेनी आ गई। तो ऐसे चलती थी पूरी प्रोसेस एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में। तो इसलिए मेंडल का वर्क ना सक्सेसफुल रहा। नाउ क्या रीज़न थे मेंडल की सक्सेस के, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सक्सेस के रीज़न क्या थे, सबसे पहला तो यही है कि उसने पी प्लांट चूज़ करा। पी प्लांट्स को चूज़ करना ही उसका सबसे बड़ा सक्सेस था। दूसरा, उसने मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स यूज़ करी फर्स्ट टाइम आपकी बायोलॉजी में, ये भी बहुत बड़ा रीज़न था मेंडल की सक्सेस का। तीसरा था कि उसने बहुत ही फ्यू कैरेक्टर्स स्टडी करे एक टाइम पे। फ्यू कैरेक्टर्स मतलब अगर उसने स्टेम की हाइट ली है तो सिर्फ स्टेम की हाइट लेके ही उसने स्टडी करी। चौथा पॉइंट कि उसने प्योर लाइंस का यूज़ करा, यानी ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। ट्रू ब्रीडिंग लाइंस मतलब किसी एक ऐसी ब्रीडिंग लाइन जो कि कंटिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन अंडरगो कर रहे हैं। ऐसी लाइंस जो कि कंटिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन अंडरगो करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। तो उसने क्या करा, ट्रू ब्रीडिंग लाइंस का यूज़ करा। तो ये उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था उसकी सक्सेस का। 5th पॉइंट कि उसने लार्ज सैम्पलिंग साइज लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया एक टाइम में बहुत सारी ऑफस्प्रिंग उसे स्टडी करने के लिए मिल रही थी पी प्लांट यूज़ करने की वजह से, इसलिए लार्ज सैम्पलिंग साइज उसे मिल गया स्टडी करने के लिए।